का सियासी बहरान हल होने के बजाय नई बहरानी कैफियत में दाखिल। ऐवान का मामला चलते चलते अदालत पहुंच गया। वज़ीर आला परवेज इलाही ने गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। कुछ देर बाद समाप्त करेगा। इलीगल एक्ट हुआ है जो एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे की अवाम ने जो वोट दिए हुए थे उस वोट को इन्होंने शटर करने की कोशिश की है और एक इलीगल ऑर्डर पास किया है। जिस आर्टिकल के तहत चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया उसका गवर्नर को इख्तियार ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब के वकील आमिर सईद कहते हैं कि जब अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है तो एतमाद का नहीं कहा जा सकता। इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट लेने का भी नहीं कह सकते। गवर्नर पंजाब ने हलफ तोड़ा, आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। आर्टिकल 130 के तहत सब आर्टिकल 7 के मुताबिक उठाए गए इकदाम गैर कानूनी और गैर आईनी। आर्टिकल 101 के तहत ओहदे से हटाया जाए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को मरासला इरसाल। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही आज पंजाब असम्बली जाएंगे। पंजाब असम्बली के सेशन में शिरकत भी करेंगे। अपने चैम्बर में अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी, लाहौर में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर हाउस का सदर दरवाजा बैरियर और खारदार तारों से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गवर्नर हाउस पर एंटी राइट फोर्स के जवान, रेंजर्स और एफसी जवानों को अलर्ट कर दिया गया। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा साद रफीक का ट्वीट कहते हैं जराइम का हिसाब किताब होगा, चलाकियां, शुब्दाबाजियां, बदजुबानियां काम नहीं आएंगी। हुक्मरान जाती मफादात के अलावा कुछ नहीं सोचते। पीटीएम हुकूमत ने मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक लाई गई फॉरेन रिजर्व $16 बिलियन थे जो अब 6.1 बिलियन रह गए हैं। गवर्नर पंजाब का फैसला गैर आईनी नहीं, नुकसान बीडीएम को होगा। सारे फैसले आला अदालतों के कंधों पर आ गए हैं। वोट को इज्जत दो का नारा रद्दी की टोकरी में गया। हालात संगीन तरीन। वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला के बयानात इंतहाई अहमकाना। मुल्क की तबाही और बर्बादी पर कोई भी खामोश नहीं रह सकता। मुल्क बैठ गया। गैंग ऑफ 3 की औलाद धमाल डाल रही है। इलेक्शन आखिरी हल है। शेख रशीद का ट्वीट। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं गवर्नर पंजाब के गैर आईनी अहकामात का मंतकी अंजाम सिर्फ रद्दी की टोकरी है। गुज़िश्ता रात को कमाल कर दिया कमाल करने वालों ने। काफ लीगी रहनुमा मोहन इलाही की तनकीद। कहा गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। घबराहट में नू लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठे हैं। क्या अब दोबारा हमजा शहबाज को मुंतखब करवाएंगे? वज़ीर आला सिंध पंजाब सियासी बहरान मुअम्मा अदालत जाने पर हैरान। मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर में इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां। पंजाब में जारी सेशन के दौरान इजलास न बुलाने की बात मुज़ाहिका खेज। वज़ीर आला को तजवीज़ है कि मेंबरान पूरे करें और एतमाद का वोट ले लें। गवर्नर को जवाब मिल जाएगा। रेत का महल मुनहदिम होने को है। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई हसन खबर कहते हैं पीडीएम ने इलेक्शन से भागते हुए ऐसा तूफान बर्पा किया कि अब इंतखाबात नागुज़ीर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मसरत जमशेद शीमा बोली गवर्नर का रात गए जारी करदा हुक्म गैर आईनी है बल्कि संगीन सियासी गलती भी है। अगर मुस्तकबिल में आइन की पासदारी की तवक्को है तो आइन शिकन गवर्नर को निशान इबरत बनाना जरूरी है। गवर्नर ने आइन शिकनी की और कानून का मजाक बनाया। अवाम के नुमाइंदे को डी नोटिफाई नहीं कर सकते।
आइन की किसी भी लफ्ज में तरमीम करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत चाहिए। बलीगुर रहमान अमीर शख्स ने 58(2)B का भी पूरा कानून अकेले ही बहाल करने की कोशिश की है। हमाद अजहर की तनकीद। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक सुपड़ चुके। S&P की जानिब से मईशत की दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली एक और दहशतनाक खबर। नालायकों की मईशत थमाकर मुल्क व कौम से इंतकाम लेने का सिलसिला अब फौरन तर्क किया जाना चाहिए। फौरी इलेक्शन के जरिए ही सियासी इस्तेहकाम को रास्ता दिया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत की नई इंतखाबी हल्का बंदियों का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इक़्तिदार में कोई भी सियासी जमात हो, बल्दियाती इंतखाबात कराने में उनकी दिलचस्पी नहीं। अगर 2020 में मुद्दत पूरी हुई तो इस वक्त इलेक्शन होना चाहिए था। कभी कोरोना, कभी सैलाब, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये सब तो चलता रहता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। आमदन से ज्यादा सासाजात, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत लाहौर ने 5 लाख के एवज सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। शामिल तफ्तीश होने और सुलेमान शहबाज का शनाख्ती कार्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। कराची की एहतसाब अदालत में क्लिफ्टन में सरकारी जमीन गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस PSP के चेयरमैन मुस्तफा कबाद समेत दीगर अदालत में पेश। मरहूम आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियो वायरल करने का मामला। कराची की मकामी अदालत ने मरहूम की बेवा दानिया की जमानत मुस्तरद कर दी। रहीम यार खान में धुंध के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 बसों और कार की टक्कर। 8 अफराद मामूली जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना के 15 नए केसेस रिपोर्ट। 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों के दौरान 4065 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रही।